हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया था कि हम जब वेबसाइट प्रयोग करते हैं तो उसके दो मुख्य भाग रहते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड वो भाग रहता है जो विजिटर्स के सामने रहता है, जबकि बैक एंड वो भाग रहता है जो डेवलपर्स या वेब डिज़ाइनर्स अपनी वेब डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, चाहे वो फ्री होस्टिंग पे इंस्टॉल किया हो या पेड होस्टिंग पे इंस्टॉल किया हो, अब हम क्योंकि वेब डिज़ाइनर्स पॉइंट से बात कर रहे हैं, वेब डेवलपर की पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार अपनी साइट को बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा, जहां पे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अर्थात हम अपने बैकएंड एरिया में किस प्रकार लॉगिन करें उसे देखने वाले हैं इस पूरे सेशन में। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको केवल इंटरनेट चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए यदि आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउज़र में एक स्पेशल लाइन मैंने यहाँ ऑलरेडी ब्राउज़र में एक URL टाइप कर दिया है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है ये आपको पता है मेरे डोमेन का नाम है। आपके डोमेन का अगर कोई नाम होगा तो यहाँ तक आएगा। उसके बाद यदि आप /wp admin डालते हैं तो उसका अर्थ है कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, जहाँ से आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और एज अ वेब डिज़ाइनर या डेवलपर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह पॉसिबल होता है। मैंने यहाँ WP admin टाइप कर दिया है। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ overseas.in/wp login पे, तो मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड की जानकारी मांगी जाती है। तो यहाँ यूज़र नेम मैं अपना लॉगिन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंटर कर दिया है और पासवर्ड मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है, तो उसको पेस्ट कर देता हूँ। आप यदि अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो रिमेंबर भी करें और लॉगिन कर लें इसको। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं यदि आप अपने PC पे काम कर रहे हैं। अभी मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके पास आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे यह डैशबोर्ड वर्डप्रेस के द्वारा आपको दिया गया है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को आसानी से बना सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा बिल्कुल पहला स्टेप है अपनी वेबसाइट बनाने की ओर। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास दो पार्ट हैं, एक बैक एंड है, एक फ्रंट एंड है। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा बैक एंड पार्ट है। WP admin से जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आप अपनी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को खोलता है तो उस केस में उसको, क्योंकि मैंने अभी एक डिफ़ॉल्ट थीम GoDaddy वाले टेम्पलेट से अपलोड कर दी थी, तो वहाँ पे हमारे पास अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे जाए oplentusoverseas.in पे, तो उसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यह एक डिफ़ॉल्ट थीम है जो GoDaddy से मैंने प्रयोग की है। जब मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा था तो आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्टर्स इत्यादि की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये फ्रंट एंड है। अगर यूज़र या विजिटर हमारी वेबसाइट पे जाता है और यदि हमें वेबसाइट बनानी है तो हम यहाँ बैक एंड पर आ जाते हैं। यहाँ से हम जो डिज़ाइन करते चले जाएंगे वो हमारी इस साइट पे रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा और ये सारा प्रोसेस हम बारी बारी से सीखने वाले हैं। लेकिन आइए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लॉग आउट करना हो तो वो किस प्रकार से हो सकता है, और या आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो वो किस प्रकार से हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ हाउडी एडमिन लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास एडमिन वरिंदर 2079 और एडिट माई प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं यहाँ एडिट माई प्रोफाइल कर सकता हूँ अगर मैं पासवर्ड या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो आइए मैं पहले इसे चेंज कर देता हूँ एडिट माई प्रोफाइल से। जब आप एडिट माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे विजुअल एडिटर जब आप राइट कर रहे हो तो आपको मिल जाए। अभी मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ। एडमिन कलर स्कीम है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं और जो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो देखें यहाँ एडमिन पैनल का जो कलर है वो डिफरेंट होता जा रहा है। जैसी स्कीम मुझे चाहिए वैसी मैं ले सकता हूँ। मैं अभी इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे एक टूल बार ऑप्शन है। आपको एक टूल बार दिखाई जाएगी जब आप अपनी साइट को व्यू कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इत्यादि इन्फॉर्मेशन है और एडमिन दिया गया है। निक नेम में रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो दी गई है, मेल आईडी है। यहाँ मैं मेल आईडी सेटअप कर सकता हूँ, जिसे मेल आईडी पे मैं अपना मेल आईडी सेटअप कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो में। और जो मैंने लास्ट टाइम भी, जब आप GoDaddy वाला वीडियो देखेंगे साइट को सेटअप करते समय, जब आप GoDaddy का वीडियो देखेंगे जिसमें होस्टिंग को सेटअप करते समय मैंने मेल आईडी को सेटअप किया है, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ।
ये डिफ़ॉल्ट रूप से GoDaddy द्वारा सेटअप कर दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चाहता हूँ तो यहाँ वरिंदर सिंह 2079 इन्फॉर्मेशन मेल यहाँ पे आती रहे। इसके अतिरिक्त आप अपनी वेबसाइट यदि है, याहू का कोई आईडी है, गूगल टॉक का है, वो इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप प्रोफाइल पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो आपको तो एक ग्राविटर कंपनी है जहां पे आप अपना फ़ोटो सेटअप कर सकते हैं और उसके आईडी के साथ प्रोफाइल पिक्चर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी और वो दिखाई देनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे इसको भी आने वाले सेशंस में, लेकिन बाद में अकाउंट मैनेजमेंट आप सेटअप कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो जनरेट पासवर्ड करके यहाँ सेटअप कर सकते हैं और जनरेट पासवर्ड करते समय आप चाहें तो अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेटअप किया है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। आप अपना मनचाहा पासवर्ड भी फिल कर सकते हैं, उस केस में इसे आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं चेंज करना तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास सेशंस का ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि आप एक से अधिक सिस्टम्स पे लॉगिन रहे हो तो कहीं भी आप लॉगिन है वहाँ सब जगह से लॉग आउट कर दिया जाएगा अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं। बस आप इस सिस्टम पे और इस सेशन में ही रह पाएंगे, बाकी सब जगह आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा। फाइनली यदि आपने कुछ चेंज किए हैं तो अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ इस एडमिन एरिया से बाहर मुझे कैसे आना है। एडमिन पर आकर आप यदि आप लॉग आउट कर देंगे तो देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे और उसी तरह का स्क्रीन आपके पास सामने आ जाएगा लॉगिन के लिए। यदि आप लॉगिन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो आप फिर से आसानी से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो अगले सेशन से हम अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए डैशबोर्ड की इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे। एग्जैक्टली डैशबोर्ड है क्या, कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसको किस प्रकार से हम प्रयोग करने वाले हैं जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे। धन्यवाद।